हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी जिस चैप्टर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है ईंधन, यानी कि फ्यूल। तो दोस्तों, इसका जो पहले का वीडियो है, इसके पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और ये ईंधन का चैप्टर, मतलब ये ईंधन का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है, यानी इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसको चलाने में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? बायोमास, कोक, प्रणोदक या फिर कोल गैस, किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रणोदक। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रणोदक। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किसी ईंधन की अपस्फोटन रोधी गुण किसी भी ईंधन की अपस्फोटन रोधी गुण को दर्शाती है। यानी किसी ईंधन की गुणवत्ता पता करना हो तो किसके द्वारा पता किया जाता है, वही इस क्वेश्चन में दिया गया है। किसी ईंधन की अपस्फोटन रोधी गुण दर्शाता है कौन? स्वर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, फिर मैक संख्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्टेन संख्या। ठीक है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ को कहते हैं। देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना प्रारंभ कर देता है, यानी शुरू कर देता है, तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं। देखिए, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया, यानी बाहर से ऊष्मा संपादित नहीं होती है। ठीक है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोटक, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतः दहन। ठीक है। मिल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, दहन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, वो कहलाती है। देखिए, दहन की वह क्रिया बताना है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय यानी कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी द्रुत दहन। द्रुत दहन वो प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन और जल गैस, इन सब में से बताना है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन ईंधत्व यानी ईंधत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम, इन सभी में से कौन जो है ईंधत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम। ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, अग्निशामक अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
आप लोग देखे होंगे अग्निशामक, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड बोलते हैं, जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ पे ये बुलाया जाता है, यानी फायर ब्रिगेड अग्निशामक। तो उसमें जो गैस होती है जिसके कारण से वो आग बुझ जाती है, वो कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन ऑक्साइड होती है, फिर ऑक्सीजन होती है। तो हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जहाँ पे अगर मान लीजिए आग लगी हो और कार्बन डाइऑक्साइड को उस आग में डाला जाता है तो आग अपने आप बुझ जाता है। ऑक्सीजन को नहीं डालना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? देखिए पेट्रोल से जब आग लगती है तो हमें किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए? झाग वाला, सोडा अम्ल वाला, पाउडर वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर कभी भी पेट्रोल से आग लगी हो तो झाग वाला अग्निशामक जो है वहाँ पे प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी आग लगी हो तो वहाँ पे झाग वाला अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? देखिए अग्निशामक यंत्र में एक देखे होंगे रेड कलर का होता है, बोतल का जैसे इधर से निकला होता है और इधर लगा होता है हैंडल, जिसको हम लोग दबाते हैं तो इधर से जो इसमें से जो रहता है वो निकलता है। तो देखिए अग्निशामक यंत्र में बोतल में यानी इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, और उसके साथ में जो नीचे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, इन चारों में से कौन रहता है? यानी अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इन चारों में से कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक यंत्र में जो बोतल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिस भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।